सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांजी पाल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं कुछ गाइड करने आया हूँ। तो आपके सबके मन में सवाल एक ही उठता होगा, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के संग हम भैया 90% कैसे लाएं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ लेकर आया हूँ ऐसी कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली कन्फर्म्ड हैं कि आप 90% और 90% से ज़्यादा भी 90% या 90% से ज़्यादा भी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ कर आ सकते हैं और रिजल्ट में पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, सबके लिए सेम ही पैटर्न है, सेम ही रास्ता है। बट डिपेंड करता है आप उस रास्ते को कितना फॉलो करते हैं। रास्ता सेम है बट रास्ते में ये नहीं होता कि रास्ता बिल्कुल सीधा है। सबका रास्ता सेम ही है बट डिपेंड है कि आपने उसे कितना शिद्दत से फॉलो किया और किया। तो और अगर आपने उसे शिद्दत से फॉलो किया होगा ना, गारंटी लेता हूँ, गारंटी कि भाई आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, 90% या उससे ज़्यादा ही आएगा। तो चलिए आज मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और वो इसी पे समझाऊंगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये मैंने लिखा था कि हाउ टू स्कोर 90% इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। तो आइए अब मैं इसको रफ करके आपको एक एक चीज समझाऊंगा अच्छे से। वीडियो लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा पूरा का पूरा वीडियो। अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो पहले मोटा माटी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने महीने हैं या कितने समय बचा है अब हमारे पास, जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कितना समय बचा है। तो अभी मेरे ख्याल से जुलाई का एंड आ चुका है, 23 जुलाई है। तो मैं एक वो मान लेता हूँ कि अगस्त आ गया है, अगस्त मान लेते हैं अब हम, मोटा माटी अगस्त है ना। और अगस्त से दिसंबर तक, दिसंबर की लास्ट तक, 31 दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। आपको, आपके पास अगस्त से लेकर दिसंबर का लास्ट तक पूरा महीना है। ये सब अगस्त वो क्या बोलते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कुल आपके पास कुल कितना टाइम है, 5 महीने, 5 मंथ्स हैं। 5 महीने में भैया हमारा सिलेबस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका सिलेबस डेफिनेटली हो जाएगा। आपको इसे खुद ही करना होगा सिलेबस को। देखो दोस्तों, मैं भी लेक्चर लेकर आता रहूँगा, है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप कहीं और से भी देख सकते हैं। और बायो के लेक्चर तो मैं लेकर आ ही रहा हूँ, 12th के कल से स्टार्ट है, ठीक है। तो आपको 5 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि आप अगस्त से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, नहीं ना दोस्तों। आप अपनी पढ़ाई आपने अप्रैल से स्टार्ट कर दी होगी, मैं मान लेता हूँ। जो पढ़ने वाला होगा उसने अप्रैल से स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट कर दी होगी, ओके। और अप्रैल से उसने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया होगा, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, ये 4 महीनों में उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, जीरो पे तो नहीं होगा। फिर भी कई बच्चों ने अब पढ़ना शुरू करेंगे तो उनके लिए भी वो अब से भी शुरू करेंगे तो वो हो पाएगा। तो सबसे पहले अब क्या क्या करना है अब हम देखेंगे। तो आपने इन 4 महीने में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तो ठीक है, उनको करके रखना। हमें दिसंबर के लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जनवरी से हमारा रिवीजन शुरू होगा, ठीक है। तो आइए अब हमें देखना है कि इन जो महीने बचे हैं उनमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे करें अपना सिलेबस कंप्लीट। आइए मैं उसको भी बताता हूँ, सिलेबस कंप्लीट प्रोसीजर क्या है रहेगा हमारा, मतलब आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और मैंने अपने टाइम पे कैसे करा था, मैं उसकी भी थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, है ना। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना है ना, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ओके भैया। सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारे पास कुल कितने सब्जेक्ट हैं भैया, 3। अभी मेन 3 सब्जेक्ट है हमारे पास। मान लीजिए फिजिक्स को मैं पी से लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री को मैं सी से लिख रहा हूँ, बायो को मैं बी से लिख रहा हूँ, पी सी बी। भैया ये 3 सब्जेक्ट हैं, है ना, मेरे पास भी ये 3 थे।
अब किसी के पास मैथ होगा वो मैथ ऐड ऑन कर लेना यहाँ पे। ओके, अब देखिए बात रही सिलेबस की, तो पहले आपको लेक्चर देखने होंगे, लेक्चर देखने होंगे। आप चाहे तो वन शॉट से कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे आपको लेक्चर बाय लेक्चर कोई सीरीज मिल रही है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। अब लेक्चर पुराना हो या नया उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके सिलेबस में वो पार्ट है तो आप उसे पढ़ें और आप अपना लेक्चर पहले इन सब के लेक्चर देखें। मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इसमें फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर देखिए। मान लीजिए आप अपने आज देखा लेक्चर नंबर 01, तो उसका पता है क्या करिए, उसका लेक्चर देखने के बाद उसका रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन करिए, ठीक है, समझ गए, रिवीजन करिए, हाथों हाथ रिवीजन करिए, मतलब लेक्चर खत्म होने के आधे घंटे बाद रिवीजन करिए उसका। अब मान लीजिए केमिस्ट्री में आपने देखा, क्या देखा, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने पूरा तो नहीं पढ़ोगे एक दिन में, भाई पूरा पढ़े, पूरा मत पढ़ लेना एक दिन में कि एक दिन में पूरा वन शॉट देख डाला बस, पूरे दिन से 10 घंटे 12 घंटे का वन शॉट देखे जा रहा हूँ, नहीं नहीं मेरे दोस्त, 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर मत देखना, कोई भी एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का देखना तो मिनिमम 2, बस नहीं मैक्सिमम 2 घंटे का, इससे ज्यादा मत देखना। और 2 घंटे का देखने के बाद लेक्चर इसका होने के बाद जो भी पढ़ा है 2 घंटे में उसके नोट्स बना लेना साथ साथ, और रिवीजन, रिवीजन आपको कर लेना है, ठीक है। और बायो में तो मैं पढ़ाने ही जा रहा हूँ कल से जेनेटिक्स, आज नहीं, आज पहले मैं आपको सोच रहा हूँ कि कुछ रोड मैप बता दूं, है ना। तो आपको इसमें जैसे मैं लेक्चर लाऊंगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 मेरे 20 25 30 35 मिनट तक के लेक्चर जाते हैं, उनको देखने के बाद नोट्स साथों साथ हाथों हाथ बना पाओ, ठीक है। वीडियो पॉज करके ना बनाओगे ना तब भी 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बैठ जाएगा, तो भी बना सकते हो, और वरना पीडीएफ भेज देता हूँ, 70 से 80% नोट्स भी बन जाते हैं, तो बाकी पीडीएफ से मिला के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बना सकते हैं। और रिवीजन, रिवीजन हाथों हाथ कर लो दोस्तों, रिवीजन हाथों हाथ कर लो, ठीक है। तो ये तो थी कि हमें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अब भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे दोस्त सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी होगी, जैसे कि मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूं आपको, ये एनसीईआरटी होगी दोस्तों, इसको आपको करना होगा। देखो मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ी थी, अब देखो मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे पढ़ रखी थी, देखिए ऐसे मैंने पढ़ रखी थी अपने टाइम पे, मैंने भी इसका एक एक पन्ना ऐसे खोल खोल के पढ़ा था पूरा, देख सकते दोस्तों, है ना। तो ये मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी चीज़ें, ठीक है। तो आप भी, आपको भी ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। बायो की एनसीईआरटी, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, कुछ गिर गया है, 1 मिनट। आपको भी बायो की एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़नी है। आपको बायो में भले ही आप बायो की बैक एक्सरसाइज करो या मत करो, देखो बायो की बैक एक्सरसाइज तो ऑप्शनल है ना। बायो में आप एमसीक्यू लगा लो और बायो की ना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। मान लो मैंने आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया आपको, लेक्चर नंबर मैंने क्या पढ़ाया आपको, 1 पढ़ाया, 1 मैंने आपको दोस्तों लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया। अब उस लेक्चर नंबर 1 में जो जो पढ़ाया ना, जो जो टॉपिक, वो एनसीईआरटी में ढूंढो कि यहाँ से यहाँ तक का है, उनको रीड करो, उनको रीड करो पेंसिल से। नहीं तो अगर घर पे टाइम नहीं मिल रहा है, स्कूल में हो, स्कूल में जब भाई दोस्त कुछ करने नहीं दे रहे तो भाई एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ और बस उसे पढ़ो, जो नोट्स में रहेगा वही एनसीईआरटी में भी रहेगा और उससे डबल रिवीजन होगा आपका, डबल। भाई मैंने 3 या 4 बार बायो की एनसीईआरटी पढ़ी थी, 3 या 4 बार, एक चैप्टर की मिला लो तो, नहीं तो मैंने पूरी होल बायो एनसीईआरटी पता नहीं कितनी बार पढ़ दी, मुझे खुद ही याद नहीं है ना। और भाई एक एक लाइन को बार बार हाईलाइट करा है, चीज़ों को देखा है, समझा है। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है बायो की एनसीईआरटी को। और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कौन सी वाली पढ़नी है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़नी है मेरे दोस्तों, इनऑर्गेनिक। कैसी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में पता है कौन सी पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, नेमिंग रिएक्शंस, ये सब देख लेना। बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की आपको एक्सरसाइज, वो क्या कहते हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो और बैक एक्सरसाइज करो। रुक जाओ मैं इसको रफ करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, रुक जाइए, आपको कैसे कैसे करना है मैं बताता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको कैसे कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए फिजिक्स में आप क्या करिए, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं देख लूँ लेक्चर चल रहा है नहीं।
तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको लेक्चर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स और केमिस्ट्री में, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो जो न्यूमेरिकल वाली केमिस्ट्री होती है ना उसे फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कौन से चैप्टर आते हैं, सॉल्यूशन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है और केमिकल काइनेटिक्स आता है, यही 3 चैप्टर आते हैं। और इसको क्या करना है, इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेने हैं आपको, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज। गुरुजी इनकी तो कैलकुलेशन बहुत गंदी होती है पर करनी तो पड़ेगी दोस्तों। मिनिमम आपको इनकी प्रैक्टिस 3 बार करनी है, 3 बार। गुरुजी 3 बार, हाँ 3 बार। दिसंबर से पहले इनकी 3 बार कर लेना है, 3 बार, ठीक है 3 बार कर लेना, 3 बार। डेफिनेटली जो बोल रहा हूँ वो करो, मैंने भी करी हैं चीज़ें तभी मैं बोल रहा हूँ और हिसाब से ही बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 3 बार करनी है, 3 बार इंटेक्स में। गुरुजी इससे बड़ी हम कोई और सी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर ले। देखो जो आपके कोचिंग में कोई होमवर्क मिल रहा है वो तो करना ही है, बट एनसीईआरटी मस्ट है दोस्तों, एनसीईआरटी मेन है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं, खासकर वैल्यू चेंज होती है, उल्टा हल की वैल्यू आ जाती है बट क्वेश्चन सेम रहता है। सच्ची में दोस्तों, सच्ची में डायग्राम भी आ जाता है कभी कभार। तो इनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करो ही करो डेफिनेटली। और ऑर्गेनिक तो भाई बहुत जल्दी हो जाएगी, उसका तो पूछो ही मत, उसके तो क्वेश्चन हलवे की तरह आते हैं, रिएक्शन सी थोड़ी याद होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब भैया सवाल आता है, भैया पीवाई क्यों नहीं करने, क्या पीवाई क्यों करने हैं ना मेरे दोस्त, पर कब, दिसंबर की लास्ट के बाद, जब आपका सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, आपका रिवीजन भी हो चुका है ना, रिवीजन हर एक चैप्टर का 2-2 3-3 बार रिवीजन हो चुका है, फिर आपको क्या करना है, पीवाई क्यों करने हैं। अब पीवाई क्यू के लिए आप कोई सी बुक ले सकते हैं। मैंने जो यूज़ करी थी वो MTJ की सॉल्व पीवाई क्यू ली थी, 10 साल वाली सॉल्व पीवाई क्यू, 10 ईयर्स वाली, जो जिसका नाम था चैंपियन करके थी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की मंगाई थी मैंने। तो मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा था कि दिसंबर के लास्ट दिन वाले ऑर्डर करी थी, और भाई रात में ऑर्डर कर रहा था दिसंबर के लास्ट में, 15 जनवरी को आई थी, लेट हो गया था भाई काफ़ी। और भाई 15 दिन में मैंने फिज़िक्स की पूरी पीवाई की बुक कर डाली थी, क्योंकि रिवीजन हो ही चुका था। एंड फिजिक्स के पेपर में 1 दिन की छुट्टी थी, और हर साल ऐसी होता है, इस बार भी ऐसी होगा, तुम देखना इस बार भी ऐसी होगा। टाइम नहीं मिलता, वो टाइम नहीं देते, वो अच्छे सब्जेक्ट में फंसाएंगे और यहीं से बच्चों की परसेंटेज गिरती है। तो फिजिक्स का पहले से रिवीजन, एक नहीं, जनवरी में आके 1-2 बार फिर से रिवीजन और पीवाईक्यू कर लेना दोस्तों फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री बायो में तो 1-1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी आपको, बट फिजिक्स में नहीं देंगे वो लोग, ये उनका हर साल का रूल है। फिजिक्स और 10th वालों में मैथ को छुट्टी नहीं देते, तो ये उनका रूल है, तो याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपको कर लेनी है, लास्ट के समय में करनी है। आप जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और एनसीईआरटी, जब तक एनसीईआरटी ना करो उससे पहले पीवाई की बुक मत मंगा लेना। एनसीईआरटी को जब 2 बार कर लो, 2 से 3 बार, तब पीवाई की बुक मंगाना, और उनको 2 बार कर लेना। और उनके पीछे ना, ये जो मैंने बुक मंगाई थी इनके पीछे सैम्पल पेपर भी थे 5-5, मैंने 4-4 सैम्पल पेपर करे थे, और एक ऑफिशियल वाला करा था सीबीएसई का। टाइमर लगा के 3 घंटे का टाइमर लगा लेना, उससे पहले का भी लगा सकते हो, 10 मिनट पहले का, है ना, 2 घंटे 50 मिनट का, क्योंकि थोड़ा इन्वेजिलेटर भी टाइम लेगा। तो आप तब भी कर लोगे डेफिनेटली, ये वादा है मेरे दोस्त। और यही है पूरा रोड मैप, यही है, आपको पीवाईक्यू करने हैं, एनसीईआरटी करनी है, लेक्चर करने हैं, और जो कोचिंग से होमवर्क मिल रहा है वो करना है बस। बट दिक्कत कहाँ आती है मेरे दोस्त, रास्ता सिंपल लगता है सुनने में, बट ये रास्ता सिंपल नहीं, ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे। ये रास्ता देखने में सिंपल लगता है, जब इसको फॉलो करते हैं ना, क्योंकि आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा तो चलेगा नहीं, ऊपर नीचे अप एंड डाउन फेज भी आएंगे, है ना, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, तब भी आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। और दोस्त, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते भाई उसे बंद करके चले जाओ, मुझे लाइक से व्यूज से फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे बंद करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेहनत करना चाहता है वो फॉलो करेगा, है ना। मैं आपको यही बता सकता हूँ कि कहाँ गड्ढा है, क्योंकि मैं उस चीज़ को पार कर कर आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है।
तो मैं आपको ये बता सकता हूँ भाई, आगे संभल के जाना, उधर गड्ढा है। अब वो आपकी मर्जी है ना कि आपको उस गड्ढे में गिरने का शौक है, तो मैं क्या करूँ? मैं तो बता सकता हूँ ना कि भाई यह गड्ढा है, इधर से नहीं बच के निकलना। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे तो गड्ढे में गिरना है, मेरे को तो गिरने का शौक है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप पीवाईक्यू की बुक ओसवाल की भी ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है, बट ओसवाल का थोड़ा प्राइस हाई रहता है, इसलिए मैं वो नहीं खरीदता। एमटीजी की भी ठीक लगती है, दिशा की भी खरीद सकते हो, तो कोई सी भी खरीद सकते हो, बट सॉल्व खरीदना। क्वेश्चन बैंक से बढ़िया है पीवाईक्यू 10 साल के, 10 साल के पीवाईक्यू बहुत है इसमें। और इसमें एक खासियत है एमटीजी की बुक में, मैं किसी दिन दिखा दूंगा। इसमें एक खासियत है कि इसमें टॉपर की आंसर शीट भी रहती है, मतलब आंसर शीट ऐसे नहीं, टॉपर के लिखे हुए सॉल्यूशंस रहते हैं कि टॉपर ने कैसे लिख रखा था आंसर को। तो इससे आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है पेपर में। और लिटरली भाई अच्छा गया था मेरा पेपर, तो अब मज़ा आ गया भाई। आप सभी का भी जाएगा, 90 प्लस स्कोर करेंगे। सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन बता दिया कि कैसे कैसे करना है और कैसे कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी आएगी, 2 बार एनसीईआरटी करना और फिर उसके बाद पीवाईक्यू खरीदना, वरना कोई बुक मत खरीद लेना। कोई बुक पैसा वेस्ट करोगे, नहीं तो कोई बुक नहीं खरीदनी। पहले कौन सी करनी है? एनसीईआरटी करनी है, फिर पीवाईक्यू करना, और फिर टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद सकते हो आप, या ऑनलाइन मिल जाती पीडीएफ इसकी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, तब कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अभी तो मैं भी टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया करूँगा कुछ पीवाईक्यू के, क्योंकि वो बुक मेरे पास भी है, पर न्यू एडिशन वाली नहीं है। न्यू एडिशन वाली के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था बस आज की वीडियो में, ज़्यादा इसे लंबा नहीं रखते हैं, है ना। तो बता दिया है कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे शुरू करना है। और कल जेनेटिक्स शुरू हो रहा है भाई, अपने दोस्तों भाइयों को सबको बहनों को बुला लाएं, कल जेनेटिक्स शुरू हो रहा है, तबाही बचाएंगे जेनेटिक्स में, पूरा ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो भाई एनसीईआरटी रीडिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं कराता। अब वो स्मार्ट बोर्ड में होती है भाई, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में अगर हाथ में लेके पढ़ाऊंगा तो कहोगे गुरुजी कौन सा पेज नंबर, कौन सी लाइन पढ़ा रहे हो, तो आपको खुद से रीडिंग करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए चैप्टर के संग जेनेटिक्स। तो मचा देंगे दोस्तों जेनेटिक्स में, 12th वालों ने बुलाया और मैं ना हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो टैग लाइन ही यही है, व्हेन डीपी भैया इज, अरे क्या था वो, डीपी भैया इज, अबे दोस्तों यार भूल गया मैं तो, अपना तो टैग लाइन ही यही था कि नो फियर बिकॉज व्हेन डीपी भैया इज हियर। अरे याद आ गया दोस्तों, याद आ गया, भूल जाते हैं, आए गुरुजी अपना ही टैग लाइन भूल गए। तो याद रखो फिर से, अपना तो टैग लाइन ही यही है कि नो फियर बिकॉज व्हेन डीपी भैया इज हियर, डरने की क्या बात जब डीपी भैया हैं आपके साथ। तो मैं आपके संग ही हूँ दोस्तों, बस पेपर देने मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पेपर देने कोई नहीं गया था, मैं खुद गया था, तो भाई मैं भी देने नहीं जा सकता। और 90% चाहते हो ना, तो एक और चीज़ फॉलो कर लेना। रुक जाओ, मैं 1 मिनट, वीडियो चल रहा है नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ फॉलो कर लेना, एक और चीज़, लास्ट। आप लोग टाइम टेबल बनाते होंगे पर फॉलो नहीं होता होगा, अगले दिन ही फट जाता होगा, गुरुजी फट गया, ये ले। टाइम टेबल बनता ही है फटने के लिए, क्योंकि भाई हम लोगों के घर में क्या है ना, हम लोगों के घर में भाई फिक्स टाइम पे तो कोई चीज़ होगी नहीं। अब तुम लोग टाइम टेबल बनाते हो इतना तगड़ा, इतना स्ट्रिक्ट कि भाई साहब बिल्कुल डिसिप्लिन में चल रहा है घर, सॉरी टेबल है ये, कि भाई बिल्कुल डिसिप्लिन में चल रहा है घर, एकदम एक नंबर की। 8:30 बजे खाने की प्लेट लग जाएगी, खाना है, 9:30 बजे बैठ जाना है पढ़ने, और रात में भी कि 8:30 वो 9 बजे खाने की प्लेट लग जाएगी डिनर की, बैठ जाना नहीं भाई। किस दिन जल्दी भी लग जाती है, किस दिन लेट भी लग जाती है भाई। घर में मम्मी पे वेरी करता है भाई, अलग अलग चीज़ों पे वेरी हो जाता है ना। तो खाना कभी जल्दी बनता है, कभी लेट बनता है, कुछ बढ़िया बन रहा होता है तो लेट हो जाता है, और कुछ कभी कभार जल्दी भी बन जाता है 7 साढ़े 7 बजे। तो भाई वो वेरी करता है। आपको क्या करना है, एक डायरी बना लेनी है। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाई थी यार, कहाँ गई यार, अभी डायरी है नहीं मेरे पास प्रेजेंटली, नहीं तो वीडियो स्टॉप करके दिखाऊं कि मैंने भी डायरी बना रखी है। दिखाता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। तो दोस्तों ये कुछ डायरी है, ये 5 साल पुरानी डायरी है, बट ये पूरी की पूरी खाली थी, पिताजी की थी, पिताजी ने इसे रख रखा था बेड में सिंगवा के, पता नहीं क्यों मैंने छीन ली
और ये डायरी, इस डायरी में मैं कैसे कैसे लिखता हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं खोल के तो नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, है ना। तो इसमें आपको पहले सबसे ऊपर आपको हेडिंग में लिख लेना है गोल ऑफ द डे, कि आज क्या क्या मैं करूँगा, और डेट लिख लेनी है साइड में, है ना। डेट आपको कैसे लिख लेनी है, डेट लिख लेनी है जैसे मान लीजिए 23 जुलाई है सन 2026। फिर यहाँ पे आपको लिख लेना है कि मैं लेक्चर कौन कौन से लूँगा आज, फिजिक्स के लूँगा, केमिस्ट्री के लूँगा, बायो के लूँगा, और टॉपिक भी लिख देना इधर साइड में अपने हिसाब से, और डब्बा बना लेना ऐसा करके टक टक। फिर लिख देना यहाँ पे क्वेश्चन रिवीजन किस किस का करूँगा, फिजिक्स का करूँगा, बायो का करूँगा, ऐसे डब्बा बना लेना कौन से टॉपिक का करूँगा, कौन से चैप्टर का करूँगा, है ना। फिर आपको क्या कर लेना है, फिर आपको नीचे और करके लिखना है, नीचे और लिखना है, और क्या क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ भाई, जगह नहीं है तो मुझे तो मिटाना पड़ेगा ना। फिर आपको लिखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या करूँगा, कि आज मैं एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर करूँगा, है ना, डब्बा बना लेना। फिजिक्स में मैं केमिस्ट्री में ये वाला करूँगा, मैं एनसीईआरटी रीड करूँगा बायो की, ऐसे अपने अपने हिसाब से, आपकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ। फिर नीचे लिख लेना अचीवमेंट ऑफ द डे, क्या मैंने आज सारे टारगेट अचीव कर लिए, तो अचीवमेंट ऑफ द डे लिख देना, है ना। और रिग्रेट ऑफ द डे में ये लिख देना कि भैया ये नहीं हो पाया, अपने आप से लिखना कि भैया आज मेरे से ये नहीं हो पाया, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है, बस इतना लिख के नीचे थैंक यू लिख देना। और जब तुम रोज उसे देखोगे तो तुम्हें अपनी गलतियां नज़र आएंगी, अपनी चीज़ें नज़र आएंगी। मैंने पूरी 12th अपनी डायरी लिखी है भाई, एक एक पन्ना दिखला सकता हूँ। ये तो इस साल वाली डायरी है, इस साल की मैंने ये वाली बनाई है ना। तो जो 12वीं में लिखी है पूरी के पूरे एक एक पन्ना भर दिया था। हालांकि बोर्ड के समय जब बोर्ड स्टार्ट हो गए थे पेपर तब नहीं लिख पाया, बट बाकी डेली मैंने लिखी है अपने पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अपने भाइयों, अपने मित्रों, अपने छोटे भाई बहन जो भी इसे देख रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लेना ताकि जेनेटिक्स की नोटिफिकेशन कल आप तक पहुंच जाए। तो मिलता हूं दोस्तों, ठीक है, कल किसी और टॉपिक की संग, मतलब जेनेटिक्स। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।